चलिए कोई बात नहीं। जित, जितने लोग भी आज मीटिंग में हैं उनको कुछ एक बहुत अच्छा जानकारी आज मिलने जा रहा है। और जो लोग लॉग इन नहीं हुए हैं उनके लिए क्या ही कर सकते हैं। तो आज सबसे बड़ी बात जो करने जा रहा हूं मैं वो इस बात पर कि जो नए लोग हैं वो बिजनेस जब भी किसी को बताने जा रहे हैं, जिनको अपना इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो लोग उनको तरह तरह की राय दे लेते हैं। जब भी आप किसी को बिजनेस बताने जाते हैं तो क्या कहता है, लोग आपको कुछ ना कुछ बता देते हैं, ये है वो है कुछ भी। मतलब जो राय सही भी नहीं होती है लेकिन वो आपको दे देते हैं कि कुछ और ढंग का काम कर लीजिए, कहाँ ये सब चक्कर में पड़े हैं। समस्या ये है कि हमको ये समझना होगा कि हम राय ले किसकी रहे हैं। हम तो उसे बिजनेस बताने गए थे लेकिन उसने हमको राय दी और हमने उसकी राय को अपने दिमाग में रख लिया और ये सोच लिया कि जो ये कह रहा है वो सही है। आज मैं इसी टॉपिक पे कुछ बात करने वाला हूं कि राय लेनी है तो किससे लेनी है। तो जो भी साथी हैं, आज कम ही है स्ट्रेंथ बारिश की या नेटवर्क की वजह से, लेकिन जो लोग हैं वो अपने टीम को जरूर ये चीज बताएंगे। देखिए होता क्या है कि आज की डेट में अगर हमें राय लेनी है किसी चीज की, तो इस चीज को समझिए राय लेनी किससे है। अब आपको उदाहरण से समझाते हैं कि अगर मान लेते हैं हमारे परिवार में किसी को बुखार आ गया, किसी को कोई परेशानी हो गई शरीर से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, तो हम राय किससे लेने जाएं? जाहिर सी बात है डॉक्टर से लेने जाएंगे। थोड़ा एक एक जन कोई थोड़ा सपोर्ट करिए, थोड़ा माइक एक लोग को कोई लेके, गेंदालाल जी जरा आप माइक खोल सकते हैं क्या? थोड़ा बात करने में आसानी होगी। गेंदालाल जी को जरा सा अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए। देखिए बाबूलाल जी तो बात करते ही करते हैं, मुझे इस समय गेंदालाल जी दिख रहे हैं। तो गेंदालाल जी आप जरा माइक खोलिए। कल परसों आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था जब हमने ईंटों के बारे में पूछा था। तो जी जब आप बिजनेस बताने जाते हैं गेंदालाल जी, तो लोग क्या करते हैं, राय देते हैं ना जी जी कि जी ये बिजनेस अच्छा नहीं है, खराब है, कहाँ फंस गए, कैसे हो गए, है ना, जी और आपके पैसे डूब जाएंगे। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, आप इस बात को जरा समझिए कि राय लेनी है तो किसकी लेनी है। जी अब ये चीज बताइए गेंदालाल जी, अगर हमारे परिवार में, हमारे गांव में कोई बीमार हो जाए, घर में, जी। रिश्तेदारी में, तो राय हम किससे लेंगे? डॉक्टर से लेंगे या गांव या चौराहे पे पान वाले से लेंगे? गांव वाले से लेंगे जी। राय गांव वाले से लेंगे कि डॉक्टर से लेंगे अगर बीमार हो गया है कोई? अगर ज्यादा वो है तो सीरियस तो फिर डॉक्टर से लेंगे राय। डॉक्टर से राय लेंगे ना, गांव वाले से राय नहीं। पान वाला हमको क्या बताएगा कौन सी दवा खा लो। जी हमारा जी कहने का मतलब है जिस आदमी से राय लेंगे मतलब वो 5 साल प्रैक्टिस किया है, पढ़ाई किया है, दवाओं के बारे में जानता है। तो जी जब भी कोई बीमार होता है हमारे घर में, हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक बात। जी 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 अगर हम दूसरे के पास जाएंगे तो कोई भी उल्टी सीधी दवा बता देगा, हमारा नुकसान हो सकता है फायदे की जगह। जी अच्छा, जी जी दूसरी बात, अगर हमको पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करनी है या पढ़ाई लिखाई की राय लेनी है, तो हम किससे लेंगे? स्कूल के मास्टर से पूछेंगे या फिर हम किसी गांव के चौराहे पे बैठ के किसी से राय लेंगे? स्कूल के मास्टर से सर। स्कूल के मास्टर से लेंगे, बिल्कुल सही बात कही आपने। क्योंकि हमको पता है कि स्कूल का मास्टर पिछले 10 सालों से, 15 सालों से लगातार पढ़ाई करके आज स्कूल में पढ़ा रहा है, सरकार ने उसको नौकरी। जी जी चलिए थोड़ा थोड़ा आपके व्यवसाय के बारे में बात कर लेते हैं। आप घर बनाने का काम करते हैं। अगर जी। किसी को घर बनाना है तो वो राय किससे लेगा? मिस्त्री से राय लेगा या फिर चौराहे पे किसी से राय लेगा? मिस्त्री से पहले लेगा जी। पहले मिस्त्री से राय लेगा, ठीक बात है कि हाँ, जी क्योंकि उसको पता है कि घर बनाने का काम मिस्त्री करते हैं। अब आप इस चीज को जरा सारे लोग देखते जाइए, ये गेंदालाल जी के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है। अच्छा, अगर हमारे यहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कानूनी राय के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? वकील के पास जाते हैं कि चौराहे पे किसी से राय लेते हैं? वकील के पास जी। वकील के पास जाते हैं। जाहिर सी बात है, देखिए हर चीज में उस आदमी के पास जा रहे हैं जो उसमें, उसी में काम करता है और उसमें जी अच्छा काम करता है। क्योंकि वकील भी कई होते हैं, हम लोग पूछते हैं अच्छा वकील कौन सा है। जी तो अच्छे वकील के पास, अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छे स्कूल में, अच्छे मास्टर के पास जा रहे हैं, खराब वाले के पास नहीं जा रहे हैं, ठीक। जा रहे हैं। एक और उदाहरण है, अगर हमें
बिजली, जैसे अभी लाइट है हम लोगों के घरों में, लाइट खराब हो जाती है तो हम लोग किसके पास जाते हैं? मिस्त्री के पास जाते हैं, लाइट वाले के पास, जी। या किसान के पास चले जाते हैं? ये लाइट वाले मिस्त्री के पास। लाइट वाले मिस्त्री के पास जाते हैं। यानी जिसको उस काम को करने का अनुभव है और उस जी। काम को कराने का एक्सपीरियंस है उसके पास, ठीक बात है। जी। अब देखिए क्या होता है कि बीमारी में, पढ़ाई में, लड़ाई में, घर बनाने में, खेल कूद में सबसे हम राय ले रहे हैं जो उस काम को पिछले 5 साल 10 साल से अच्छे से कर रहा है, ठीक। जी। जब बात आती है वेल्थ एम्पायर बिजनेस की या नेटवर्क मार्केटिंग की, जी। तो हमको राय किससे लेनी चाहिए? जी। जो इस जैसे, बिजनेस में हाँ, जो इस बिजनेस में मेन है। जो इस बिजनेस में सफल है। जी। और राय हमको कौन देता है? जो इस बिजनेस में फेल है, हाँ जी। जो खुद नहीं कर पाया और ठेला लगा के मूंगफली बेच रहा है चौराहे पे, वो हमको जी। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बता पाएगा? कुछ नहीं बता पाएगा जी। कुछ नहीं बता पाएगा। बस जी। हमारी गलती यहीं पे हो जाती है कि जब हमको बिजनेस के बारे में, वेल्थ एम्पायर के बारे में राय लेनी है, तो हम चौराहे के लोगों से, दुकानदार लोगों से, या जो भी मिलता है उसकी राय मान लेते हैं। और जी। जी। नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ लोग सफल हैं, कुछ असफल हैं। हम्म। जो सफल है वो बताएगा कि बिजनेस में क्या काम करो, कैसे काम करो और आप सफल बन जाओ। जो सही बात है। असफल है वो क्या बताएगा? हम डूबे थे सनम, तुम भी डूब जाओगे। सही बात है जी। है ना? अभी हम जी। लोगों से गलती कहीं हो रही है। गलती कहां हो रही? यही हो रही है। जो आदमी वेल्थ एम्पायर के बाहर है, जिसको हम प्लान बताने गए हैं, जी। हम उसकी राय लेके ही अपने दिमाग में बना लेते हैं कि सही कह रहा है वो, बिजनेस खराब है, बेकार है, हमसे भी नहीं होगा, हमारे पैसे डूब गए और हम भी बर्बाद हो गए। जी। ये गलती हो रही है केंद्रलाल जी, सबसे नहीं हो रही है। हाँ जी, हो रही है। यही एक गलती यही एक गलती सबसे हो रही है। इसी गलती को सबको सुधारना है कि अगर राय लेनी है तो एसबी पटेल से लीजिए, बाबूलाल जी से लीजिए, गया प्रसाद जी से लीजिए, बाला सर से लीजिए, विपिन जी से लीजिए, हमसे लीजिए, जो इस जी। बिजनेस में सफल हैं, जो इस बिजनेस के सीनियर हैं। जैसे बीमार हुए थे तो कहां गए थे? डॉक्टर के पास। जी। लड़ाई झगड़ा हुआ था तो वकील के पास। बिजली हम्म। खराब हुई तो बिजली वाले के पास। पढ़ाई करनी थी तो शिक्षक के पास। खेल कूद में जाना था तो पीटी टीचर के पास, कोच के पास। यहां कहां चले जा रहे हैं वेल्थ एम्पायर में? जो आदमी कुछ भी काम कर रहा है उसको प्लान बताने गए, उसने राय दी और वही राय लेके हम बैठ गए घर। जी। बस यही गलती हो रही कि नहीं हो रही गेंदालम? हाँ जी, हो रही है। बिल्कुल यही गलती हो रही है। सब लोगों को सिर्फ यही गलती सुधार लेनी है और सबका बिजनेस हो जाएगा। हम लोग क्या जी। कर ले रहे हैं? अगले की राय मान ले रहे हैं और अपने सीनियर की बात नहीं मान रहे हैं। नहीं मानते। सही है बात ना? है जी। जी। यही दिक्कत आ रही है। मैंने बहुत दिन इस चीज को रिसर्च किया और मैंने बहुत सोचा कि आखिर समस्या आ कहां रही है। जी। रजिस्ट्रेशन सबने लगा रखे हैं, अब कोई जी। जी। पैसा देना नहीं है। मीटिंग में सब लोग आ रहे हैं, ये भी नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। रोज हमारी ट्रेनिंग भी सुन रहे हैं, रोज मीटिंग भी सुन रहे हैं, फिर बिजनेस क्यों नहीं हो रहा? तो मैंने देखा कि हो क्या रहा है। लोगों को दुनिया की राय जो मिल रही है, वो दुनिया की राय से हम अपनी बात को इत्तेफाक कर ले रहे हो, कह रहे हो कि अगला सही है, हम गलत हैं। यानी जी। बिजनेस हम जो आ गए वो गलत आ गए। तो आज से एक काम करना है, ये चीज को बदल देना है। जी। ठीक इसी तरीके से कि जब हमारे यहाँ कोई बीमार होता तो हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, जब हमारे यहाँ कोई पढ़ाई लिखाई का काम होता तो मास्टर के पास जाते हैं, जब जी। घर बनाना होता है तो मिस्त्री के पास जाते हैं, बिजली जी। खराब होती है तो बिजली मैकेनिक के पास जाते हैं। तो भाई साहब, वेल्थ एम्पायर का बिजनेस करना है तो बाहर वाला क्या बताएगा? बाहर वाला नहीं बता पाएगा जी। हमको वेल्थ एम्पायर का ही आदमी जो है वो ही बता पाएगा कि हम बिजनेस को कैसे करें। तो बाकी दुनिया की अब नहीं सुननी है, अब आपको अपने सीनियर की सुननी है, वेल्थ एम्पायर मीटिंग की सुननी है। और कोई भी समस्या आए, जी। आपको तुरंत से तुरंत फोन लगाना है अपने सीनियर को, उनसे पूछना है कि सर हम क्या करें। ये जी। जवाब उन्होंने दिया, कोई प्रश्न उन्होंने किया है, उसका जवाब आपको नहीं मालूम है, उसका जवाब आप हमसे पूछिए, हम उस जवाब को उठाएंगे, उस जवाब का उत्तर देंगे। देखिए, हर प्रश्न का उत्तर है। जी।
कोई भी ऐसा प्रश्न दुनिया में नहीं है जिसका उत्तर ना हो। जी अंग्रेजी में सर। एक शब्द होता है जिसको कहते हैं इम्पॉसिबल, IMPOSSIBL, इम्पॉसिबल। जी और इम्पॉसिबल शब्द ही अपने आप को जानते क्या करता है? आई को अलग हटा दीजिए, एम को अलग हटा दीजिए, तो बचता है पॉसिबल, यानी आई एम पॉसिबल, जी। जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं असंभव। जी। असंभव का आ हटा दीजिए तो क्या हो जाता है? संभव। संभव। तो ये आ जो कौन है पता है? ये आप है, यानी हम खुद हैं। हम ही हाँ जी। किसी चीज को संभव कर सकते हैं, हम ही किसी चीज को असंभव कर सकते हैं, बशर्ते हम खाली सोच लें। जी अब देखिए, आप क्या करते हैं? मकान बनाने का काम करते हैं। जब आप छत डालते जी हैं, दीवारें तो चलिए जमीन से जुड़ी हैं, जब छत डालते हैं जी तो उसमें एक विश्वास रहता है कि सरिया लगाएंगे, सीमेंट लगाएंगे, 3 1 का मसाला लगाएंगे, मोरंग लगाएंगे, और इसको 8 दिन तक पानी में भिगो के रखेंगे छत को, तो छत 8वें दिन 9वें दिन खुल जाएगी, मजबूत हो जाएगी। ठीक। जी जी अब ये ज्ञान आपको है, इसी ज्ञान के आधार पर आप हमेशा काम करते चले जाते हैं, छतें बनती चली जा रही, बनती चली जा रही, बनती चली जा रही। जी आदमी को यहीं पे अविश्वास हो जाता है। जिस दिन आपको लगेगा कि यार कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, यानी हमारा विश्वास डगमगा जाएगा, उस दिन वो काम गड़बड़ हो जाए। तो ये जी जो असंभव शब्द है, यही अपने आप में संभव है, सिर्फ आप अपने आप को सुधार लीजिए उसमें से। जी क्योंकि चांद पे जाने वाला भी इंसान था, पानी में एक कीला डाल दीजिए डूब जाता है, लेकिन जी एक नाव बनाने वाला भी इंसान है। सही जी बात है। जी। और सही बात। वो नाव पानी पे तैरती है। जी हवाई जहाज बनाने वाला भी एक इंसान है। अगर लोहा हवा में फेंकिए गिर जाएगा नीचे, सिर पे लगेगा, खुद ही चोट लग जाएगी, लेकिन हवाई जहाज आसमान में उड़ता है, वो भी एक इंसान है। इस मोबाइल पे जिस पे हम लोग जी मीटिंग कर रहे हैं, इस मोबाइल को बनाने वाला भी कोई इंसान है। पहले तो तार वाले फोन चलते थे ना, चलो तार से आवाज चली जा रही है, आज तो बिना तार की फोन की आवाज चली जा रही है। बगैर तार और का। आवाज छोड़िए, अब तो फोटो भी चली जा रही है, देखिए एक दूसरे को हम लोग देख पा रहे हैं। जी। तो इसको भी किसने बनाया? किसी भूत ने बनाया है? नहीं सर, इंसान ही बनाया है। इंसान ने ही बनाया है, बशर्ते उसने पहले सोचा और फिर उसको बनाना शुरू किया। एक बार कोशिश करी, 2 बार कोशिश करी, 3 बार कोशिश करी, 4 बार कोशिश करी, और लगातार कोशिश करता रहा, और वो एक दिन वो सफल हो गया। जिस बल्ब के उजाले में हम लोग बैठे हैं, इस बल्ब को बनाने वाला भी इंसान है। जी बिजली दिखाई नहीं देती, लेकिन उजाला दिखाई देता है, चलता बिजली से ही है। तो ये जी इंसान ही है जो सो कुछ कर सकता है। जी जब हम जब हम आपसे कहते हैं कि आप कर सकते हैं, ये जो जी 29 लाख 52 लाख 1 करोड़ दिख रहा है आज चार्ट में मीटिंग के, ये आप कमा सकते हैं, बशर्ते जी। सोचना आपको है। क्योंकि संभव और असंभव के बीच सिर्फ आ शब्द का अंतर है, और ये आप हम अपने आप। सही बात है जी। तो यही चीज आज सबको समझनी है, और यही चीज सबको समझानी है कि अगर जी हमें कोई भी राय लेनी है बिजनेस की, तो उससे लेनी है जो इस बिजनेस में सफल है, जो इस बिजनेस में पिछले 5 साल 10 साल से काम कर रहा है, ना कि जो जी अपने घर में बैठा है। अगर हम मूंगफली और चाट वाले से राय लेंगे, तो वो क्या बताएगा? मूंगफली और चाट बेचना बताएगा हमको। जी 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 वो कहेगा हमने ठेला लगा रखा, बगल में तुम भी एक ठेला लगा लो, यही तो जी। बताएगा। सही तो बात है आज जी। से हमारे सभी साथी ये चीज का ध्यान दें कि वेल्थ एम्पायर का बिजनेस अगर करना है, तो वेल्थ एम्पायर के सीनियर से पूछना पड़ेगा, दुनिया जी वालों की राय नहीं सुननी है। जी अगर जिस दिन इस मोबाइल को बनाने वाले इंसान ने यह सोच लिया होता कि ये तो संभव ही नहीं है, असंभव काम है, तो आज हम आप ये मोबाइल के ऊपर बैठ के मीटिंग नहीं कर रहे होते। जी जहाज बनाने वाले ने यह सोच लिया होता, दवा बनाने वाले ने यह सोच लिया होता, हर काम इस दुनिया में इंसान ने किया है, जी और वही इंसान हम आप भी हैं। उसके भी तो हाथ पैर है, हमारे भी तो हाथ पैर है। उसके भी एक दिमाग है, हमारे भी एक दिमाग है। जी और सारा कुछ
विज्ञान जो है वो इस दिमाग का ही खेल है। जी 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 क्योंकि आज देख लीजिए, आज आपने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सोचा है वो सब कुछ आप हासिल कर पा रहे हैं, जी। और जो नहीं सोचा है आपने वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं आपने कर। अभी सोचा नहीं। तो मेरे जितने भी साथी इस बिजनेस में हैं, जो असफल हो रहे हैं, जो डर रहे हैं, जो घबरा रहे हैं, तो ये जी संभव और असंभव, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इसको जरूर समझेंगे। 14 तारीख को मैं संडे को आऊंगा और आपको यही सारी चीजें सामने सामने फेस टू फेस समझाऊंगा। और मैंने आपसे वादा किया है कि आप जितने सवाल जितने होंगे आप अपनी डायरी में लिख के लाएंगे। हम उस हर सवाल का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। हो सकता है मुझे भी ना पता हो, क्योंकि मैं सर्वज्ञानी तो नहीं हूं। हो सकता है मुझे ना पता जी हो, लेकिन मैं आपको उसका उत्तर ढूंढ के दूंगा। जी बाकी कल हमारे शिवसागर पांडे जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैं आज उस बात को फिर से रखना चाहता हूं, बहुत कम समय जी लूंगा। कि कल उन्होंने एक बात करी थी, बीएचयू। जी बीएचयू जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करी थी। इसके बारे में हमने कुछ जानकारी मुहैया कराई है, और मैं चाहता हूं कि वो जानकारी आपको भी मिले कि किस तरीके से बीएचयू ने आज अपनी जिंदगी में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। देखिए, हम आप शिक्षा के बिजनेस से जुड़े हैं, जी। और शिक्षा जो है वो मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से महामदा मदन मोहन मालवीय जी ने है। जी 1911 में, देखिए जी वो पैदा हुए थे 25 दिसंबर 1861 में। जी 25 दिसंबर 1861 में, अगर 61 से 11 तक की जोड़े तो लगभग उनकी उम्र हो गई थी 50 साल। जी 1861 से 40 साल, जी जी 19 और 1911, 50 साल की उम्र में जब हम आप काम करना बंद कर देते हैं कि हम लोग बुढ़ा गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, शरीर में ताकत नहीं रह गई है, तब पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपने दिमाग में एक हिंदू विश्वविद्यालय का विचार सोचा। और जी 1911 में उनके पास पैसे नहीं थे, वो एक एक रुपया चंदा लोगों से लेकर के आज इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना दिए हैं, जी जिसकी शुरुआत 1916 में हो पाई। जी सोचा उन्होंने 1911 में, साथियों ध्यान दीजिएगा इस बात पे, 50 साल की उम्र में, और शुरू हो पाया, जो नींव रखी गई वो 1916 में रखी गई। और आज आपको हम बताएं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा का वो मुकाम है जो 1360 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। जी 1360 एकड़ जमीन में फैला हुआ है ये विद्यालय, और भारत का नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय महाविद्यालय है, जिसमें जी 360 से ज्यादा कोर्स पढ़ाए जाते हैं, 350 से ज्यादा कोर्स पढ़ाए जाते हैं। जी आपको एक चीज और अच्छी बताएं कि 1920 और 2016 में, 1916 में शुरू हुआ, 100 साल बाद जी 2016 में भारत सरकार की आरबीआई ने एक 10 रुपए का सिक्का भी जारी किया इस जी बीएचयू यूनिवर्सिटी के लिए। तो मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं साथियों को, साथी सोच रहे होंगे ये सर कहां चले गए वेल्थ एम्पायर से। मैं आज आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि आज इस यूनिवर्सिटी के पास 92 नेशनल और 15 इंटरनेशनल अवार्ड है। अब देखिए, मैं कहना आपसे ये चाह रहा कि वेल्थ एम्पायर भी शिक्षा का मिशन है। जी आज से करीब 125 साल पहले बीएचयू की स्थापना सन 1916 में हुई। इसकी सोच पंडित जी ने 1911 में रखी, यानी 5 साल तो सिर्फ उनके दिमाग में यह विद्यालय था। और तब वो जी लोगों से चंदा मांग रहे थे, लोगों से ये कह रहे थे कि मैं एक बड़ा विद्यालय बनाऊंगा, बहुत बड़ा काम करूंगा, लोग यहां पढ़ेंगे, लेकिन मैदान जमीन पे कुछ नहीं था। और उनका जी साथ देने के लिए एनी बेसेंट, एस राधाकृष्णन जैसे 3-4 लोग थे, जो इस जी विद्यालय को मन ही मन चला रहे थे और लोगों से चंदा मांग रहे थे। आज आप और हम क्या कर रहे हैं? वेल्थ सर्वर। एम्पायर ऐसा होगा, वेल्थ एम्पायर वैसा होगा, वेल्थ एम्पायर में इतना पैसा कमाएंगे, वेल्थ एम्पायर में ऐसे अचीवर बनेंगे, मन में सोच रहे हैं ना। 2000 जी 2023 में बिजनेस शुरू हुआ दिसंबर में,
यानी अगर 2030 तक भी कुछ ना हो तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बता दूं। क्योंकि बड़ी जी चीजें बड़ा समय लेती हैं, बड़ी चीजें बड़ा समय लेती हैं, और फिर वो 100 साल नहीं 150 साल भी चलती हैं। और जी। बनारस विश्वविद्यालय आज भी चल रहा है, जिसमें 32,000 छात्र पढ़ रहे हैं। सही सर। और चूंकि वो विद्यालय सिर्फ बनारस के इर्द गिर्द ही है, तो उसमें 32,000 लोग जा सकते हैं। लेकिन आपकी वेल्थ एम्पायर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ऑनलाइन है, हम पूरे भारत में जा सकते हैं, तो हम 32 लाख लोगों तक जा सकते हैं। ये जी ताकत है आपके वेल्थ एम्पायर। जी जी जी। आप 32 करोड़ तक लोगों तक जा सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, और बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। बशर्ते अपने दिमाग में इस चीज को बसा लीजिए कि जिस तरह बीएचयू ने अपनी आज पोजीशन बनाई है, शिक्षा का काम वो भी था। और उस जमाने में तो लोग पढ़ाई लिखाई करना भी नहीं जानते थे, 1916 में। हम आप तो पैदा ही नहीं हुए थे, हमारे पुरखे तब शायद रहे होंगे। जी तो दोस्तों, आज मैं कहना चाहता हूं आपको कि वेल्थ एम्पायर का ये छोटा सा बीज अभी अंकुरित हो रहा है। छोटा सा जी 2 पत्ती का पेड़ बना है ये, अभी ये बहुत बड़ा पेड़ बनना है, बहुत बड़े शाखाएं बननी है, और बरगद जैसा पेड़ बनाना है इसको। आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि मैं आज आपसे कह रहा हूं इस बात के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके दरवाजे पे आके फॉर्म भरें, तो कुछ मत करिए, हर महीने अपने साथ सिर्फ 2 लोगों को लाते रहिए। ज्यादा जरूरत जी नहीं पड़ेगी आपको लाने की, लाखों लोग पीछे पीछे खींचे चले आएंगे। क्योंकि शिक्षा बीएचयू भी देता है, और शिक्षा वेल्थ एम्पायर भी देता है। बीएचयू जी पैसा नहीं देता है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पढ़ाई कराता है। फीस जी लेता है हर महीने, हम जी लोग सिर्फ एक बार फीस लेते हैं, और आगे आने वाले समय में पैसा बार बार देने जा रहे हैं। तो एक तालियां जी होनी चाहिए इस वेल्थ एम्पायर के लिए, जो इतनी बड़ी सोच के साथ आप लोगों के साथ शुरुआत किया जा रहा है, और आपकी जिंदगी में कामयाबी आएगी। तो वही कोशिश करिए कि लोगों की राय नहीं लेनी है, हमको स्पेशलिस्ट की राय लेनी है, जो सफल है उसकी राय लेनी है। और इसी बात के साथ मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये विश्वास बना के रखिए कि आने वाले समय में हम लोग बहुत बड़ा बिजनेस और बहुत शिक्षा का प्रसार करेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, गर्मी आज उमस भी बहुत ज्यादा है। और मैं बाबूलाल जी को बुलाऊंगा पुनः कि आए और इस मीटिंग को आगे बढ़ाने का कार्य करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय वेल्थ एम्पायर, राम राम दोस्तों। जय श्री राम। राम राम।